पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई। और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। बंगाल में जो ऐतिहासिक विजय मिला है, मैं मुख्यमंत्री जी और उनके सहकारियों ने शपथ ली है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए। जय श्री राम। बहुत भावपूर्ण, मतलब हृदय भावों से भरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और अब विकसित, सुरक्षित और सुरक्षित बंगाल, सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। पांच बात खाएंगे, क्या बोलेंगे? एक शुभकामना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट किया कुछ कारण के लिए। आज इस बैसाख की ये महीने में, और जब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की आज जन्मदिन है, उसी दिन एक नया भारत में सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ है, इसे मैं मानता हूँ। बंग भंग के बाद, 1905 के बंग भंग के बाद बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा करवट ली है। आज उसी का ये लक्षण है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके आज हम लोगों ने श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मुख्यमंत्री बनवाया गया। ये प्रदेश की जनता की अपेक्षा थी। मोदी जी का उसमें से मोहरा लगा है। निश्चित रूप में शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल की चौमुखी विकास होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार की ये ताकत में काम किया जाएगा। आज के आमार बांग्लाय स्वाधीनता दिवस, মা বোনেরা যা চোখের জল, ওইটা দেখলেই মনে করে ওরা স্বাধীনতা পেয়েছে। এইটাই আর মা বোনেদের বিশেষ আশীর্বাদ। आप गिर जाओगे। बंगाल की जनता की दीदी क्या कहेंगी? बंगाल की जनता की আমাকে এগিয়ে দাও একটু। যাচ্ছিস, চল। একটা অনেক বছরের পরে একটা ঠিকঠাক সরকারি কাজ হবে। बीजेपी से ज्यादा बंगाल की जनता के लिए जो लंबे समय से डर, भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार से जो जनता पीड़ित थी और इतना भारी जनादेश, उसी के खिलाफ में जनता का ये आक्रोश निकला, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूती देने का काम किया। मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है और अगले 5 साल अगले 5 साल बंगाल के लिए एक स्वर्णिम काल के समान होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। विनम्रता अगर ये इनमें होती तो शायद आज ये हाल इनका नहीं होता। इनका ये घमंड, ये अहंकार कि जनादेश को भी स्वीकार नहीं करेंगे, इस अहंकार ने ही इनका ये पतन किया है। আমাদের বিজেপির এক একটি কার্যকর্তাকে আমার মনোপূর্বক আভার অভিনন্দন জানাই। बहुत बहुत बधाई ढेर सारी बंगाल वासियों को इस बदलाव के लिए, इस परिवर्तन के लिए और बंगाल में विकास का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने नए मंत्रिपरिषद की सदस्य लिए है, मेरी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, अनंत शुभकामनाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा लग रहा है कि आज ही आज़ाद हुआ है और बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और सबसे ज़्यादा मैं हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले हारने के बाद में जो उनके साथ में हुआ, घटा, उसके बाद में भी वो लोग खड़े रहे। बहुत बड़ी बात है, हिम्मत वाली बात है। और देश भर में ऐसे कार्यकर्ता हो तो भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक वो अपने जनता की सेवा करती रहेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी ऐतिहासिक जीत खुद
यहाँ पर रहकर उन्होंने देखा कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को मायूसी ना हो। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, मैं खुद इसका हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए मैं नहीं, बहुत अच्छी बात है और बंगाल के लिए एक प्रकार से एक शुरुआत हो रही है। एक नया दौर शुरू हुआ है राजनीतिक, और यहाँ बंगाल की जो आर्थिक संभावनाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए मैं देखता था, क्योंकि शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग में तमाम जो योजनाएं हैं जिनका सीधा प्रभाव युवाओं के सशक्तिकरण पे पड़ता है, उन योजनाओं में यहाँ की सरकार भाग ही नहीं ले रही थी। तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी गति के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। भागेगी सर, ये भगवा लहर है यहाँ पर, दौड़ रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ बंगाल की समस्त जनता को, विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं को, जिन्होंने बहुत साहस के साथ इस बार अपना मतदान किया और अपना ही नहीं पूरे बंगाल का भविष्य संवारा है। ये विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सब का स्वप्न पूरा करेगी। थैंक यू, वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी विद द न्यू गवर्नमेंट। Yes. What is your message for Shubhendu Adhikari? Well, I know his leadership. I'm sure he'll do best for the Bengal and for the nation. Thank you. बहुत ही एक पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही खुशी की लहर है। एक मिनट यार। एक परिवर्तन आया है, भगवी लहर दौड़ रही है और यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज, करप्शन सब हटा दिया, लोगों ने नकार दिया। मोदी जी के भरोसे को लोगों ने स्वीकार दिया है और अब यहाँ परिवर्तन आएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को सुरक्षित, सभी जगह पर सुरक्षा महसूस होगी। 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आज़ादी तो आज मिली है, जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज मैं कह सकता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का जो सोच थी, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचार था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो सपना था, वो आज पूरा हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और नई गठित सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। शुभेंदु दादा वो बन गए, क्या कहेंगे बंगाल? हाँ, मैं तो पहले शुभेंदु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन ये जो बंगाल है बहुत बढ़िया से वो चलाएंगे इनके नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जरूर बंगाल जिस तरह अभी मुक्त हुआ पुराना जो आप जानते हैं कुशासन और दुशासन से, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। ये बहुत ही सुखद क्षण है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्रित्व में यह प्रारंभ हो रहा है और 9 मई बड़ा ऐतिहासिक दिन है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का दिन है और इस दिन में जब यहाँ ये शपथ ग्रहण हो रहा है तो बांग्लार भविष्य भालो होवे, यही हम आशा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर हर जनता के बीच में पश्चिम बंगाल के हर घर में, हर परिवार में उनकी सुख समृद्धि की कोशिश करेगी। कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा और मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है, सारे गारंटियों को हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी पूरा करेंगे। पूरी शुभकामना है पश्चिम बंगाल के लिए। नई सुबह की तरह आज का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस दिन पर हमको भी शरीक होने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों की उपस्थिति में जो मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी मंत्री परिषद के सदस्य बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तेज गति से अब पश्चिम बंगाल का विकास भी होगा। देखिए ये जीत बंगाल की जनताओं की जीत है और मैं नमन करता हूं बंगाल की जनताओं को और नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर भरोसा किया है, क्योंकि ये भय तैयार करके राज किया जा रहा था
बंगाल के लोगों का इस तरीके से दबाया नहीं जा सकता है। और लोगों ने भर भर के वोट दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस मिट्टी से, इस भूमि से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ जो आज आपके पास बंगाल आ गया है। और आपका जो सपना था बंगाल को 1 नंबर प्रदेश बनाना, मैं विश्वास करता हूँ शुभेंदु अधिकारी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं उनके नेतृत्व में, उनके मंत्रिमंडल द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बंगाल जो एक समय था, जो बंगाल आज जो सोचता है काल पूरे देश सोचता है, उस दिशा में पक्का जाएंगे। बहुत बड़ी दिन है। बंगाल की जनता को क्या कहेंगे? 75 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। अभी तो विभाग का बंटवारा हो उसके बाद आ गए हैं। क्या शुभकामना संदेश देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंत्रिमंडल को और बंगाल की सरकार को। आज बंगाल सच में राजनीतिक आज़ादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में सपना देखा था कि पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की चिंताधारा की एक आइडियोलॉजी का एक सरकार बनाएंगे और आज वो सपना साकार हुआ। 2/3 बहुमत को लेकर आज सरकार बनी है और सौभाग्य से आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है, 25 वैशाख है। उस दिन ये इतना बड़ा जन समूह, नमस्कार है पूर्वजों को जिन्होंने सपना देखा था और नमस्कार है उन शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी और इस कुशासन के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी। उनको भी नमस्कार है और उन्हीं का कारण है कि उनके खून पसीने के लिए आज ये सरकार हमारी बन सकी। नहीं, ये तो होना ही था, पहले से ही माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया था आप लोगों को, पत्रकारों को, कि यहाँ हम लोग चुनाव में बहुमत से हम लोग जीतेंगे और यहाँ सरकार बनाएंगे। तो उसका ही नतीजा है, आम आदमी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त वोट किया, भाजपा को वोट किया और हमारा सरकार बन गया है। हम लोग बहुत खुश हैं। इस बार उन्नयन का जो बात चल रहा था वो भी इधर होगा और अच्छी तरह से होगा। पहले तो हर चीज़ में हम लोगों को एक मुसीबत आ रहा था उस सरकार के लिए। अभी तो हम लोगों ने सोच रहे हैं कि बहुत कुछ वेस्ट बंगाल के लोगों को देखना बाकी है। अभी हर जगह में हमारे जितने डेवलपमेंट के जगह है, हर जगह में डेवलपमेंट होना ही है। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब तक डेवलपमेंट होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, हाँ, वो तो जीतेंगे ही। हम पहले से ही बता के आ रहे हैं कि भाजपा के ऊपर मतुआ लोगों ने भरोसा किया। एक ही कारण है, क्योंकि सीए जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, इसका ग्राउंड स्तर पर इसका ये लागू भी हो गया है, सबको सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? आप बताइए ना, कौन सा नैरेटिव लाया गया था जिसके कारण सपोर्ट नहीं करना है? तो उसका कोई बात ही नहीं बनता है। जो था वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, भाजपा के साथ मतुआ लोग हैं और आगे जाके भी रहेंगे। डर का जो माहौल बनाया गया था, वास्तव में ऐसा नहीं था। हम लोगों के अंदर बहुत ही जोश था, बहुत ही फुर्तीली मनोभाव था, जिसके कारण आज मतुआ जो गढ़ है उस गढ़ में इतना अच्छा रिजल्ट आया है। हम लोगों का एक ही बात कहना है, बातें कम काम ज़्यादा, तो ही होगा आगे जाके। पश्चिम बंगाल में सत्ता का सूर्योदय हुआ है और मैं ये कहूँगा इस समय कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, अपार हर्ष है, खुशी है। और हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सारे शीर्ष नेतृत्व को हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस पश्चिम बंगाल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को
हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठाएं की है और यहाँ पर जंगल राज, गुंडागिर्दी और अराजकता को समाप्त किया है। इसलिए पूरे देश में इन सब बातों को लेकर के बहुत खुशी है। हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित भाई शाह इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बंगाल की पूरी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे आई है। मैं हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पहली बार बंगाल की सरकार बनी है, यहाँ के लोगों की सरकार आई है। निश्चित रूप से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सही में काम करेंगे। दे विल गिव द गुड गवर्नेंस फॉर द पीपल, वो काम करेंगे। उन सभी के जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से पहली बार यानी जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, वो सपना आज मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। इसलिए बंगाल की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन है। डेफिनेटली जो आज तक केंद्र सरकार की योजनाएं जो बंगाल के लोगों के लिए नहीं मिली थी, वो सभी योजनाएं केंद्र सरकार के लोगों को मिली थी। आज तक यानी ममता जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार के लोगों को नहीं दी थी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, वो सभी योजना अभी बंगाल की जनता के मिलेगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। गिर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 7 आदमी का हुआ है, होने दीजिए, सरकार को काम करने दीजिए। अलग से मिनिस्टर्स के भी नाम है, पोर्टफोलियो बाकी है, क्या बोलेंगे? ये तो पार्टी का सिद्धांत है। मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्रिमंडल का जो है सिद्धांत है, ये बाद में जो होगा देखा जाएगा। हम तो पार्टी को मानने वाले आदमी हैं। पार्टी हमको बैठने बोलेगा बैठेंगे, उठने बोलेगा उठेंगे। पार्टी का एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में जो भी पार्टी दायित्व देगी वही पार्टी का काम करेंगे। अभी बाद बाकी जो है वो तो होने वाला है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है पश्चिम बंगाल से चोरों की सरकार जो है गई, ममता बनर्जी गई और जनता का जो सरकार है वो पश्चिम बंगाल में। पिछले 5 वर्षों में 321 कार्यकर्ता शहीद होने के बाद, 321 कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद ममता के दुशासन हटा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृहमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के पश्चिम बंगाल के हर एक कार्यकर्ता दिन रात जो परिश्रम करा, उस परिश्रम का परिणाम बंगाल में भय मुक्त और इन बल की सरकार बंगाल में। मंत्री पद जो मिला उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, शुभेंदु दा एक बहुत कद्वार नेता है। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल एक नया सरकार, नया सभा आने जा रही है। सभी बंगाल में रहने वाले व्यक्तियों को ये विश्वास है कि शुभेंदु दा के नेतृत्व में बंगाल अच्छा काम करे, अच्छी दिशा करेगा। खुश है इतना कार्यकर्ता को प्राण दिया, इतना में बलिदान दिया, उसके बाद सरकार जिनको मंत्री बनाया गया उनके बारे में क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, दे ऑल आर एक्सेप्टेबल एंड दे कैन डू वंडरफुल। अगला कब आपका कैबिनेट वगैरह होने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति देने का मौका बंगाल के आम जो दिए हैं, समर्पण किए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता आभारी हूँ। बस काम बहुत है। लेफ्ट गवर्नमेंट की अंधेरा, उसके ऊपर तृणमूल गवर्नमेंट की लूट, बस यहाँ से मुक्त होना चाहते थे बंगाल के अवाम। जो नौजवान है जिसके हाथ में काम नहीं था, वो काम पाना चाहते थे। जो नागरिक है, सिटीजन है, उनका अपमान हुआ, असम्मान हुआ। जो सिटीजन राइट्स, उसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया गया कि ये राइट्स तृणमूल का है, आपका नहीं। बस यही बदलाव चाहते थे लोग। और भारतीय जनता पार्टी का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मुक्ति है, उसमें कमल फूल का चादर बिछा दिया। बहुत सारा जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री को लेकर। बस कुछ लोग शपथ लिए, हमारा कुछ विशेष विधायक और बाकी जो है कौन कौन है हमको पता नहीं, लेकिन जो भी होगा पार्टी ने जो निर्णय लिए शायद वो सामने आएगा जल्द। जो भी है वो जुझारू होगा, 100% यकीन है। सिर्फ वो नहीं, हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिसभा के हर कोई व्यक्ति और हमारा हर कोई जमीनी जो कार्यकर्ता, जो एमएलए नहीं बने, जो मिनिस्टर नहीं बने, हर कोई कार्यकर्ता जो इतना स्ट्रगल किया है, 300 से अधिक बलिदान दिए हैं, उनका लड़ाई एक ही लड़ाई है,
हम सब का लड़ाई है, एक संग लड़ाई है। ये शोषण का जो जाल है वहां से बंगाल को मुक्ति दिलाना, हाथ में काम और पेट पे चावल और रोटी, इंडस्ट्री लेके आना, महिला का सम्मान, एजुकेशन, कल्चर जो ध्वस्त कर दिया गया था, फिर से बंगाल में नया सूर्य उदय होने की जो प्रत्याशा लोगों ने रखी है, बस उसको बरकरार रखना कठिन है। इतना जल्दी नहीं होता, कोई मैजिक नहीं है। फिर भी जो जिम्मेदारी दिए हैं, हम लोगों को यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिशा हम लोगों को दिखाया जाएगा, वही रास्ते पे हम काम किया है जो जनादेश हमको मिला। ये शुभेंदु अधिकारी लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल आज बंगाल साकार हुआ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति में सारे देश का मुख्यमंत्री लोग ने उपस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रति श्रद्धांजलि दी। हमारी बहुत ही योग्य लोगों को आज सबसे पहले तो हमारे शुभेंदु अधिकारी जो योग्यतम व्यक्ति है इस पद के लिए, और उनका नेतृत्व की उनकी जो क्षमता है, प्रशासनिक दक्षता है और सभी लोगों से उनका जो व्यक्तिगत रिलेशन है, तो ये पश्चिम बंगाल को एक बहुत ही प्रगतिशील सरकार देने जा रहा है। डबल इंजन सरकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह जी, उन सबके आशीर्वाद से जो ये सरकार यहाँ पे चलेगी। और जिस ढंग से जितनी भी योजनाओं से भारत सरकार की योजनाओं से बंगाल के लोगों को वंचित रखा जा रहा था, आप देखेंगे कि वो सब योजनाएं यहाँ लागू हुई और हमारे संकल्प पत्र में जितनी चीजें हमने की हैं, लोगों को हमने जो वायदे किए हैं, उन सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बंगाल में बहुत तीव्र गति से विकास होगा, बहुत सी इंडस्ट्री जाएंगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा और जितनी चीजें नहीं मिल पा रही थी वो सब हम। अधिकारियों को लेकर हमेशा से ही नाराजगी रहती है बंगाल की पुलिस वगैरह को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज है? बंगाल में मैंने पहले भी आपको कहा कि 5% ज्यादा ऑफिसर जोड़ा जा सकता है, काम करते हैं, वो सब चिन्हित है। उनको हटा करके ज्यादा 95% ऑफिसर जो है बहुत अच्छे अधिकारी और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट में नहीं रखा जाता था, उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, हर काम में पूरा इंटरफेरेंस रहता था। आज जब नई सरकार का गठन हो गया है, तब पुलिस के आप देखिएगा, पुलिस का और प्रशासनिक अधिकारियों का सबका जो बंधन रहा करता था, बंधन टूट गया है। दक्षता के साथ काम कर पाएंगे हमारे IAS अफसर, IPS अफसर, WBCS अफसर, WBPS अफसर, जो भी अधिकारी हमारे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, सभी बहुत ही ज्यादातर ऑफिसर बहुत योग्य ऑफिसर्स हैं और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब जब उनको पूर्ण आजादी से, प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरे उससे काम करने का जब मौका मिलेगा, आप देखिएगा वही लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क ध्वस्त होगा, जनता की उन्नति के लिए काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होंगे, सारी चीजें होंगी।